जैसा कि फ्रेंड कल हम लोग ने बीपीएससी प्रैक्टिस सेट की 20 तक की क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 21 से लेके 40 तक की क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं वीडियो के स्टार्ट। फ्रेंड 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुप्त वंश के किस शासक ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्या हुआ था फ्रेंड, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे चंद्रगुप्त वंश के थे और एक प्रतापी राजा थे। ठीक है, इसने प्रसिद्ध लिच्छवी कुल की कन्या कुमारी से विवाह कर लिया, कुमारी देवी से विवाह किया था। किसे किया था? कन्या कुमार, ऐसे कुमार उनका था, ये कुमारी देवी से उन्होंने विवाह किया, जिसके बदले उन्हें वैशाली की राज गद्दी प्राप्त की गई। ठीक है, इसकी जो राइट आंसर होगी ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम। 22 क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वार्षिक बजट तैयार करने वाला अधिकारी कौन था? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी समार्ता था। ठीक है, ये क्या था फ्रेंड्स, देखिए इसमें हुआ था अर्थशास्त्र में समार्ता नामक एक अधिकारी मुख्य कार्य करता था। ठीक है, वो वसूल करना या तथा वार्षिक बजट को बनाना उसका वही काम था कि वो अपने वार्षिक जो भी उस अर्थशास्त्र के रिलेटेड जितने वार्षिक मतलब कहा जाए तो एक कोषा अध्यक्ष था वो, और वो वार्षिक बजट और आपको अधिकारी का मुख्य कार्य जो वसूल होता था उसके कर जो बोला जाता है वो वसूल करते थे। तो उसके ही वार्षिक बजट तैयार करने वाला जो था वो समार्ता था। तो इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी क्वेश्चन नंबर 22 की बी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है फ्रेंड, अनेकांतवाद या यस्यवाद किस धर्म का विशेष लक्षण है? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन बी, क्योंकि ये जैन धर्म की विशेष लक्षण है। देखिए अनेकांतवाद और यस्यवाद अथवा बोला जाए तो ये जैन धर्म से संबंध करता था, और ये जैन दर्शन के अंतर्गत किसी भी वस्तु के गुण को समझने या समझाने की अभिव्यक्त करने का संपेक्ष सिद्धांत है। ठीक है, जिसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी 23 का बी। बात की जाए फ्रेंड 24 क्वेश्चन की, दिल्ली सल्तनत में किस शासक को लकबग्गा कहा जाता था? देखिए इसमें तो कहा जाए तो कुतुबुद्दीन एक थे, ऐबक जो थे वो भी थे, और एक लकबग्गा, उनको लकबग्गा कहा जाता था। ठीक है, कुतुबुद्दीन को लकबग्गा कहा जाता था। और सिकंदर लोदी ने क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना किए थे, और कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन जो थे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को लकबग्गा कहा जाता था और स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, और इसमें जो था मोहम्मद बिन, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है, शासनकाल में भारत आया था, और भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, देखिए इसमें सिकंदर लोदी का भी चर्चा आ रहा है, मोहम्मद गौरी का भी चर्चा आ रहा है, और चर्चा इसमें दो का आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब ने भारत से निकासित कर दिया था? देखिए मुंबई में एक गवर्नर थे जॉन चाइल्ड। ठीक है, ठीक है, मुंबई में एक गवर्नर थे जॉन चाइल्ड, जो 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने उनको वहां से निष्कासित कर दिया था। इसलिए कर दिया था फिर क्योंकि उन्होंने अपनी हर बल से वहां के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसलिए औरंगजेब ने उनको वहां से निष्कासित किया था। कब किया था? 1689 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड्स वो होगी ऑप्शन डी। ठीक है, सर जॉन चाइल्ड 1689 में इनको निष्कासित किया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे फ्रेंड, विजयनगर साम्राज्य किस शासक ने जयवंती कल्याण की रचना की थी? ठीक है, इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होंगे कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय इसकी राइट आंसर होगी फ्रेंड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कृष्णदेव राय। 27 क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, सर्वाधिक नहरों का निर्माण किस सल्तनकालीन शासक ने करवाया था? ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी वो करवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था।
ठीक है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था, और ज्ञात हो कि सिंचाई हेतु उन्होंने नहरों का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, कि कोई फसल उगाएगा उसके लिए एक नहर बनाया जाए, तो उन्होंने इसका भी निर्माण करवाया था। और प्रथम जो सुल्तान थे ज्ञानसुद्दीन तुगलक, जो प्रथम जो वहाँ के सुल्तान थे, प्रथम सुल्तान बोला जाता है ज्ञानसुद्दीन तुगलक को। ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक को संतलकालीन अकबर भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसकी राइट आंसर होगी वो होगी ऑप्शन बी। मौसम चेंज हो रहा है फ्रेंड्स, जिस कारण से सर्दियां चढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। बिहार में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है? ठीक है, तो इसकी जो गणना होती है फ्रेंड 2006 से होती है। ठीक है, बिहारी पंचायती राज अधिनियम 2006 से ग्रामों में 2006 में इनका शुरू किया गया था। ठीक है, और ये जो था ग्रामीण पंचायतें के कार्यकाल की 5 वर्ष की गणना, ठीक है, 5 वर्ष की गणना की पहली बैठक की जो तिथि की जाती थी। ठीक है, जो पहली जो बैठक होती थी 2006 से 5 साल की जो पहली गणना थी, उसकी जो पहली बैठक की जाती थी उसकी थी। तो इसकी जो राइट आंसर होगी पंचायत की पहली बैठक की तिथि को से की जाती है, पंचायत की पहली बैठक से की जाती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे फ्रेंड। संविधान निमात्री सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत किया गया था? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड 9 जुलाई 1946, 9 दिसंबर 1946, 13 जुलाई 1946 या 15 दिसंबर 1946, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, इसकी जो पहली बैठक की गई थी वो की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, और जिसमें सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष मनोनीत किया था। ठीक है, किया गया था। दूसरी बार जो हुई थी फ्रेंड वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तीसरी जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक या संविधान निर्माण के लिए, ठीक है, प्रस्ताव प्रस्तुत के लिए किया गया था। और चौथी जो बैठक हुई थी फ्रेंड वो हुई थी 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, जिसमें संविधान सभा को स्वीकार किया गया। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा इसे स्वीकार किया, संविधान सभा इसे स्वीकार किया। ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, ई होगी फ्रेंड। अब 30 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट को सहायता से सही उत्तर कथन करें। एक कथन कह रहा है नीति आयोग न तो सर्वाधिक निकाय है और न ही संवैधानिक है, और कारण आर कह रहा है इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यवाही प्रस्ताव द्वारा की गई है। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ इसकी। ठीक है, जिस निकाय की स्थापना स्वयं संविधान द्वारा की हुई हो, ठीक है, या किया गया हो, जिसके संबंध में संविधान प्रधान हो और संवैधानिक निकाय कहा जाता है, और जिस निकाय की स्थापना सांसद या विधान मंडल द्वारा निर्मित कानून द्वारा हो, उसके संबंध में संविधान और प्रधान ना हो। ठीक है, अगर इस दृष्टि से अगर हम लोग अपने दृष्टि से देखे जाए तो नीति आयोग की सर्वाधिक निकाय है, और यह सर्वाधिक बल्कि उसकी गठन मंत्रिमंडल का प्रस्ताव किया गया है। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, बल्कि आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं किया गया है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे फ्रेंड। बिना अनुमति के कितने दिन सांसद की कार्यवाही से अनुपस्थित किसी भी सांसद को आयोग घोषित किया जा सकता है? इसके जो राइट आंसर होगी वो होगी 60 दिन, 60 डेज। ठीक है, देखिए संविधान 101 में और संविधान 101 के खंड 4 में उसके अनुसार किसी भी सांसद को या सदस्य को 60 दिन के अंदर या अवधि के, ठीक है, सॉरी 60 दिन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिना अनुमति के कितने दिन सांसद की कार्यवाही अनुपस्थित किसी सांसद को आयोग घोषित किया जा सकता है? तो 60 दिन। देखिए संविधान के अनुच्छेद में
101 में आप खंड 4 को देखेंगे, उसके अनुसार सांसद के किसी भी सदस्य सदन को, ठीक है, कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन में अनुमति के बिना उनके सभी अधिवेशन से अनुपस्थित रहते हैं तो, ठीक है, सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर देता है। सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर देता है, मतलब वहां पर कोई भी नहीं है। और 60 दिन की उस अवधि को, ठीक है, संगणना करने की एक अवधि, एक हिसाब में नहीं लिया गया जाता है, ठीक है, और जिसके दौरान सदन शस्त्रवासन में निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहते हैं, ठीक है। तो इसकी भी राइट आंसर होगी फ्रेंड 60 दिन। फ्रेंड मेरी थोड़ी तबीयत खराब है जिस कारण से आप लोग कुछ प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किस प्रतीक का है? तो ये तो आप लोग बता सकते हैं फ्रेंड, वो न्याय का था, ठीक है, न्याय का चक्र को वो दर्शाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद जो पट्टी है, ठीक है, उसके बीच में नीला रंग का जो चक्र होता है फ्रेंड, जिसका प्रस्वरूप सरनाथ और अशोक स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तितलियां होती है फ्रेंड, 24 तितलियां जो न्याय की प्रतीक को माना जाता है, वो न्याय के प्रतीक को दर्शाता है। इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड सी, न्याय का प्रतीक मान के चलिए, सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रेंड, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारी को संरक्षण का दायित्व किस प्रकार है? दायित्व किस प्रकार है फ्रेंड? तो इसकी जो राइट आंसर होगी उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय पर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे फ्रेंड, संपत्ति की अधिकार को मूल अधिकारियों को श्रेणी से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया है? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन ई, ठीक है, क्योंकि देखिए 44 संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारियों की श्रेणी से बाहर करना था, ठीक है, कर दिया गया था। अब इसके पूर्व अनुच्छेद 19(1) के तहत, ठीक है, अधिकारी की श्रेणी तथा वर्तमान में संपत्ति अधिकारी का विधिक कानून अधिकार है, ठीक है। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फिर वो होगी उपयुक्त से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, ठीक है, ये अनुच्छेद 75 के खंड 3 में कहा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं और संघीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 कहा गया है फ्रेंड, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया है। देखिए फ्रेंड इसमें क्या है, अनुच्छेद 108 जब आप पढ़ेंगे, अनुच्छेद 108 को जब आप पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे तो उसमें क्या था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और केवल साधारण विधायक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद होने की स्थिति आयोजित की जाती है, ठीक है। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड कि किसी ऐसे विधायक पर विचार और प्रस्तुत करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो इसकी जो राइट आंसर हो वो होगी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे फ्रेंड 37, संसद में शून्य काल का समय है। देखिए इसका जो है ना फ्रेंड्स, अगर आप बात करें तो 12 से 1 बजे के बीच में जो समय होता है वो होता है संसद का शून्यकाल का समय, जिसमें कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति जाके प्रश्न पूछ सकते हैं। उसमें आप जाके प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अपने प्रॉब्लम को उनके सामने रख सकते हैं। तो इसकी जो राइट आंसर होगी दोपहर से 12 बजे से 1 बजे तक उन लोगों की जो कार्यकाल होती है वो शून्य हो जाती है, ठीक है। 38 क्वेश्चन फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद कहा गया है फ्रेंड कि 19 के एक खंड में, ठीक है, 19 नंबर संविधान 19 के एक खंड में कहा गया है। देखिए उच्चतम न्यायालय और भारतीय झंडा को सहित 2002 में संविधान एक मामले की सुनवाई करते हुए
उन्होंने निजी भवनों के ऊपर भी राष्ट्रीय झंडे फहराने का अनुसार बना दिया, ठीक है। और जिसके तहत कोई भी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अंतर्गत एक मौलिक अधिकार उसका है, वो अपने घर पर या किसी भी निजी भवन पर वो झंडे को फहरा सकता है। तो इसकी कोई राइट आंसर होगी फ्रेंड 19 में 1 का 1 खंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे फ्रेंड, लोकसभा, ठीक है, में एंग्लो इंडियन अंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? देखिए फ्रेंड, इसके बारे में मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि अनुच्छेद 331 के अंतर्गत, ठीक है, इसके अनुसार है ना क्या हुआ था, राष्ट्रपति इस समुदाय के सदस्यों को लोकसभा के नाम से निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी 30 डी का राइट आंसर, 31 का डी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। भारत का पहला बजट किस वर्ष, ठीक है, भारत का पहला बजट किस वायसराय के शासनकाल में पेश किया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैं जो भी है, तो भारत का जो पहला बजट था फ्रेंड वो 18 फरवरी 1860 में लॉर्ड किंगिंग के शासनकाल में जेम्स विलियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड किंगिंग के शासनकाल में लॉर्ड जेम्स विलियम के द्वारा किया गया था, ठीक है, जेम्स विलियम के द्वारा किया गया था। इसका जो राइट आंसर होगी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, और कल हम लोग सॉल्व करेंगे 40 से 41 से 60 तक की क्वेश्चन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और जो मैं पढ़ता हूँ मैं वो आप लोग के सामने शेयर करता हूँ। जो भी नॉलेज मुझे अभी आई है, जो जितना भी मैं अभी नॉलेज अभी ग्रहण किया हूँ, आप लोग की कृपा से, आप लोग के प्यार की कृपा से, ठीक है। और मैं भी एक बीपीएससी या यूपीएससी, आप कहें बीपीएससी यूपीएससी दोनों का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि बीपीएससी और यूपीएससी में बस एक ही अंतर होती है कि आपको बीपीएससी के लिए बिहार की अध्ययन करनी पड़ती है और यूपीएससी के लिए वर्ल्ड की अध्ययन करनी पड़ती है, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंट है, नहीं तो और सब कुछ सेम ही है। तो मैं दोनों की तैयारी कर रहा हूँ, और जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जो भी पढ़ता हूँ, मैं खुद से, आप देख सकते हो फ्रेंड, या नीर आशु से मैंने खुद ही क्वेश्चन सेट किया है। ये सारी क्वेश्चन मेरी खुद की बनाई हुई है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि अलग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा फ्रेंड। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।